वेलकम टू माय चैनल। आज हम इंग्लिश के ग्रामर के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। ग्रामर के अंतर्गत सबसे पहले हम नाउन, प्रोनाउन, वर्ब्स, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, वाक्य बनाना, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। आज शुरुआत करते हैं वर्ब से। वर्ब क्या होती है, इसका कहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, मुख्य वर्ब कौन कौन सी है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वर्ब का हिंदी में अर्थ है क्रिया, अर्थात जितने भी काम हम करते हैं वो सारे के सारे क्या है, वर्ब। तो जिस शब्द से किसी काम कह दो, कार्य कह दो, काम या कार्य, जिस शब्द से किसी काम के होने का पता चले वह क्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? क्रिया। और क्रिया को ही इंग्लिश में अपन क्या कहेंगे? वर्ब। क्या कहेंगे? वर्ब। यानी जितने भी हम काम करते हैं वो सारे के सारे क्या है? वर्ब। तो आज मुख्य रूप से जो वर्ब है वो कौन कौन सी हैं, सुनिए। हालांकि ये जो कक्षा है वो तीसरी से लेकर ये कक्षा तीसरी से 8वीं तक के लिए रहेगा। हालांकि अपर क्लास के लिए, बड़ी कक्षाओं के लिए लेवल हाई होता है, इसलिए इसमें छोटे बच्चों को सिखाने के लिए मुझे छोटे बच्चों की तरह ही, कक्षा की तरह ही सिखाना पड़ेगा। इसलिए जो बड़ी कक्षा के स्टूडेंट है वो उनके ये काम की चीज़ें आराम से देख सकते हैं, लेकिन उनके लिए हाई लेवल है तो उसकी क्लासें अपने आगे जारी रहेगी। आज मुख्य वर्ब कौन कौन सी हैं, और तो आज हम 30 वर्ब के बारे में सीखेंगे, मीनिंग, अर्थ। देखिए, सबसे पहले प्ले, PLAY, प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना। प्ले मतलब खेलना। सेकेंड वर्ब है राइट, WRITE, राइट। राइट मीन्स लिखना। कहने का मतलब है आप जितने भी काम करते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, खेलते हो, सोते हो, उठते हो, बैठते हो, जागते हो, कूदते हो, खाते हो, पीते हो, जितने भी काम आप करते हो वो सारे के सारे क्या है बच्चों? वर्ब। ठीक है। तीसरा है ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक। ड्रिंक का मतलब है पीना। आप जो पानी पीते हो, दूध पीते हो, उसको क्या कहेंगे? ड्रिंक। चौथी वर्ब है ईट, EAT, ईट। इट मीन्स खाना। अब जो खाना खाते हो, फ्रूट खाते हो, वो सारे के सारे क्या है? ईट मतलब खाना। नेक्स्ट है फील। फील मतलब महसूस करना। फील मतलब महसूस करना। महसूस करना, जैसे आपको गुस्सा आता है, आपको खुशी होती है, तो उसको क्या कहेंगे? फील। आपको गुस्सा फील हो रहा है या खुशी महसूस हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास में, वो है फिल। फिल मतलब किसी भी चीज को भरना। जैसे आप गिलास में पानी भरते हो, अब बर्तन में दूध, पानी वगैरह भरते हो, तो वो क्या होगा? फिल। अपने अंग्रेजी के अंदर लाइन्स आती हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब जो खाली जगह है उसको भरिए। तो वहां पर भरने के लिए क्या यूज होगा? FILL। तो ये भी अपने क्या है? एक
वर्ब है, ये भी एक कार्य है। तो जितने भी काम है वो सारे के सारे क्या है अंग्रेजी में? वर्ब। नेक्स्ट है अपने पास में वॉच, WATCH, वॉच। वॉच का मतलब है देखना, और वॉच का मतलब अपने घड़ी भी होता है, जो अपने समय देखने की घड़ी है उसको भी क्या कहेंगे? वॉच। और देखने के लिए भी कौन से वर्ड का प्रयोग होगा? वॉच का। नेक्स्ट है सी। सी का मतलब भी है देखना। इंग्लिश में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं कि 2 या 3 अलग-अलग वर्डों का मतलब, शब्दों का मतलब है वो सेम हो सकता है, और एक ही शब्द के अलग-अलग अर्थ हो सकते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखेंगे अपन। नेक्स्ट है फ्लाई, FLY, फ्लाई। फ्लाई का मतलब है उड़ना। जैसे तितली उड़ती है उसको क्या कहेंगे? उड़ना, फ्लाई। नेक्स्ट है अपने पास में सीट। सीट का मतलब है बैठना। क्लास में सर अपन को कहते हैं सिट डाउन, यानी कि नीचे बैठो, तो बैठने के लिए किसका प्रयोग होगा? सीट का। नेक्स्ट जंप, JUMP, जंप। जंप का मतलब है कूदना। जैसे आप रस्सी कूदते हो या जिम्नास्टिक करते टाइम में कूदते हो, तो वो क्या है? जंप। नेक्स्ट है अपने पास में कट, CUT, कट। कट मीन्स काटना। आपके घर में जब कोई फ्रूट वगैरह आते हैं तो आप उनको कट करके खाते हो। मम्मी सब्जी लाती है उसको कट करके बनाती है, तो कट का मतलब है काटना। नेक्स्ट है गो। गो मतलब जाना। गो मतलब जाना। नेक्स्ट है कम। कम मतलब आना। आप कहीं पर जाते हो उसके लिए क्या यूज होगा? गो। आप कहीं पर जाते हो उसके लिए क्या यूज होगा? गो। और कहीं से आते हो तो उसके लिए क्या यूज होगा? कम। नेक्स्ट है अपने पास में गिव, GIVE, गिव। गिव मतलब देना। अब किसी को भी सामान देते हो, पेन, पेंसिल वगैरह कुछ भी, तो उसको क्या कहेंगे अपन? गिव। नेक्स्ट वर्ब है अपने पास में गिव, तक अपना हो गया था। गिव का मतलब है देना किसी को कोई भी चीज। नेक्स्ट है रीड। रीड का मतलब है पढ़ना। रीड मतलब पढ़ना। नेक्स्ट है टीच, TEACH, टीच। टीच यानी पढ़ाना। तो आपको टीचर्स पढ़ाते हैं उसको बोलते हैं टीच, और जो आप पढ़ते हो उसको बोलते हैं रीड। सिंग, SING, सिंग। सिंग मतलब गाना। आप जब गीत गाते हो तो उसको क्या कहेंगे? सिंग। जो गीत होता है उसको अपन कहते हैं सॉन्ग। सॉन्ग मतलब गीत। और जो गीत गाते हैं, गीत गाने का जो काम है उसको अपन क्या कहेंगे? सिंग। वॉश। वॉश मतलब धोना। जैसे आप कपड़े धोते हो या सब्जी धोई, फल धो के खाए, तो उसको क्या कहेंगे अपन? वॉश।
सेल, सेल मतलब है बेचना। जैसे दुकानदार सामान बेचता है तो उसको क्या कहेंगे? सेल। BUY, बाई। बाई, बाई मतलब खरीदना। दुकानदार सामान बेचता है और अपन उस सामान को खरीदते हैं, तो दुकानदार उसको सेल करता है और अपन उसको बाई करते हैं। से, से मतलब कहना। जैसे आप किसी को भी कोई भी बात कहते हो, वो क्या कहलाएगी? से। कुक, कुक मतलब पकाना। मम्मी खाना पकाती है, मम्मी खाने को क्या करती है? कुक करती है। स्लीप, SLEEP, स्लीप। स्लीप मतलब सोना, नींद, नींद लेना। एक सोना होता है गोल्ड, GOLD, गोल्ड। ये वो सोना है जिससे क्या बनते हैं? गहने। तो हिंदी में दोनों शब्द आपको एक जैसे दिखेंगे, लेकिन हिंदी में दोनों शब्द आपको एक जैसे दिखेंगे, लेकिन क्या है कि जो नींद लेना है उसको क्या कहेंगे? स्लीप। और जो सोना है गोल्ड, उसको क्या कहेंगे? उसको कहेंगे गोल्ड। और जो आप नींद लेते हो वो सोना जो है वो है स्लीप। दोनों अलग अलग है। एक आपकी क्रिया है, ये स्लीप क्या है? क्रिया। और ये जो गोल्ड है वो एक ऑब्जेक्ट है, यानी ये एक वस्तु है, एक धातु है। ठीक है। नेक्स्ट है बाथ। बाथ मतलब स्नान करना, नहाना। आप जो नहाते हो उसको क्या कहेंगे? बाथ। स्पीक, SPEAK, स्पीक। स्पीक मतलब कहना। जब आप बोलते हो, बोलना। से मतलब कहना और स्पीक मतलब आपने वो बात बोली, वो क्या होगी? स्पीक। कभी कभी इन दोनों अर्थों में इसका यूज करते हैं, लेकिन कई बार से कहना के लिए से और बोलना के लिए स्पीक। नेक्स्ट है पल्क, PLUCK, पल्क। पल्क का मतलब है फूल तोड़ना। आप जब बगीचे में जाते हो तो वहां पर डायरेक्शन लिखे होते हैं, फूल मत तोड़ो, डोंट पल्क, यानी कि फूल तोड़ना यहाँ पर नहीं है। तो वो पल्क का मतलब क्या है? फूल तोड़ना। डोंट यानी नहीं, यानी आपको उस बगीचे में जाके फूल नहीं तोड़ने हैं। LEARN, LEARN, लर्न। लर्न का मतलब है किसी भी चीज को याद करना या अच्छे से सीखना। सीखना, जैसे आप अपने में कुछ मीनिंग्स लिखी या पहाड़े लिखे या प्रश्न उत्तर लिए और उसको आपने याद किया, तो वो आपने क्या किया? उस वस्तु को, उस चीज को क्या किया? आपने लर्न किया है, उसको सीखा है, उसको याद किया है। बीट, BEAT, बीट। बीट मतलब पीटना। बीट का मतलब है पीटना। जैसे मम्मी आपकी पिटाई करती है तो वो क्या है? मम्मी आपको बीट करती है।
नेक्स्ट है मेक, MEKE, मेक। मेक मतलब बनाना। आप जो खिलौने लाते हो तो उसके ऊपर लिखा होता है मेक इन इंडिया, मेक इन चाइना, यानी कि वो वस्तु उस देश के अंदर बनी हुई है। तो वहां पर क्या लिखा हुआ होता है, MEKE, और उसके बाद उस देश का नाम होता है, जिससे आप पता कर सकते हो कि वो वस्तु किस देश में बनी हुई है। यानी मेक का मतलब क्या है, बनाना। तो ये जितनी भी वर्ब्स है, ये आपको एक बार इसको लर्न कर लेना है, याद कर लेना है इसको, ताकि हम आगे वाले क्लास के अंदर जब वाक्य बनाना सीखेंगे तो उसके अंदर ये सारे वर्ब ही काम में आएंगे। वर्ब एक्चुअल में जो वर्ब के बिना आप इंग्लिश का वाक्य नहीं बना सकते। अगर इंग्लिश का वाक्य बनाना है तो आपको वर्ब को याद करना बहुत ही जरूरी है। तो आज की जो 30 वर्ब्स मैंने लिखवाई है वो अच्छे से याद कर लीजिएगा, ताकि अपनी अगले कक्षा के अंदर इसको अपन काम में ले सके। नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहिएगा। वीडियो आपको कैसी लगी, समझ में आया नहीं आया, आपके अगर इन वर्ब से संबंधित कुछ सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो कैसी लगी इसके बारे में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, नहीं लगे तो कोई बात नहीं, एक बार सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आप कंटिन्यू क्लास के अंदर बने रहते हैं तो 90 या 100 क्लास के अंदर आपको इंग्लिश पढ़ना, इंग्लिश के वाक्य बनाना, और उसको इंग्लिश के जो सेंटेंस लिखे हुए होते हैं उसको हिंदी में कैसे बनाते हैं। आजकल जो महात्मा गांधी स्कूल्स हैं वहाँ पर सारा जो मटेरियल है, जो पाठ्यक्रम है, वो अंग्रेजी के अंदर आ गया। अब छोटे बच्चों के लिए, क्योंकि राजस्थान के अंदर इतना इंग्लिश मीडियम वाला रहा नहीं, तो अब जो बच्चे नए हैं उनके लिए उसको कैचअप करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो आप हमारी क्लास के साथ बने रहिए, धीरे धीरे आपको उसके अंदर इम्प्रूव देखने को जरूर मिलेगा। बाय बाय।